हेलो एवरीवन, मैं हूं जितेंद्र और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लाया हूं रेशो एनालिसिस के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। गाइस, पिछली वीडियो में हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया था एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें 4-5 रेशोज़ ऐसे कैलकुलेट करने हमने बताए हैं जो काफ़ी ज़्यादा बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। गाइस, आज भी हम एक ऐसे ही क्वेश्चन को बोर्ड पर प्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं रेशो एनालिसिस के, जहाँ पर 4 से 5 रेशो आपको दिए जाएंगे और वो आपको कैलकुलेट करने होंगे। गाइस, अब तक जितना भी हमने सीखा है इन क्वेश्चंस में हमें वो सब अप्लाई करना होगा। इसलिए मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि जाइए जा कर के पिछली वीडियोस देख लीजिए, और आज भी मैं आपको यही कहूँगा कि जाइए और जा कर के पिछली वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि जो पिछला हमारा ज्ञान है वो कहीं ना कहीं इस वीडियो में काम आने वाला है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बात करें अगर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर क्वेश्चन है द फॉलोइंग बैलेंस शीट इज रिलेटेड टू आशुतोष लिमिटेड। ये आशुतोष लिमिटेड से रिलेटेड एक बैलेंस शीट है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर सबसे पहले लायबिलिटी साइड है और इधर है एसेट साइड, और इक्विटी शेयर कैपिटल है आपकी 80,000 की, रिजर्व एंड सरप्लस है 40,000 के, मॉर्टगेज है आपका 64,000 का, बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका 8,000 का, क्रेडिटर्स हैं आपके 32,000 के, प्रोविजन फॉर टैक्स है 16,000 के। ओवरऑल टोटल लायबिलिटी है आपकी 2,40,000। और दूसरी साइड अगर हम बात करें तो यहाँ इंटेंजिबल एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर है और बैंक बैलेंस है। और क्या आपसे पूछा जा रहा है, अगर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप आज से ही अपनी तैयारी कर लेंगे। क्या पूछा जा रहा है आपसे? लिक्विडिटी रेशो पूछा जा रहा है, जो हमने सबसे पहले आपको सिखाया था। सोल्वेंसी रेशो आपसे पूछा जा रहा है, करंट रेशो पूछा जा रहा है, प्रोप्राइटरी रेशो पूछा जा रहा है और क्लियरिंग रेशो पूछा जा रहा है। ये सभी रेशोज़ हमने 1 बाय 1 अब तक आपके साथ वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, और अब बारी आई है यहाँ पर अपने रिवीजन की। तो दोस्तों, बस फटाफट अपना नोटबुक उठा लीजिए और शुरू कर दीजिए इस वीडियो के साथ अपना रिवीजन। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिक्विडिटी रेशो फाइंड करेंगे। तो लिक्विडिटी रेशो का फॉर्मूला क्या है? अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। लिक्विडिटी रेशो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? लिक्विड एसेट करंट एसेट्स में वो सभी एसेट होती हैं जिनमें आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ देते हैं। तो ये अगर बात करें हम बैंक बैलेंस की, तो ये लिक्विड एसेट है। डेटर आपके क्या होंगे? लिक्विड एसेट होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि कौन सी चीज़ लिक्विड एसेट है, कौन सी चीज़ आपकी करंट एसेट है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो आपका ये करंट एसेट है, स्टॉक आपकी करंट एसेट है, डेटर आपके लिक्विड एसेट भी हैं और करंट एसेट भी हैं, बैंक बैलेंस आपका करंट एसेट भी है, लिक्विड एसेट भी है। ओके गाइस, तो चलिए लिक्विड एसेट आप ऐड कर लीजिए, डेटर और बैंक बैलेंस, ये हो गया आपका 48,000 का। करंट लायबिलिटी की बात करूँ तो आपको यहाँ पर जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ये करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी होता है, मॉर्टगेज करंट लायबिलिटी नहीं होता है। तो करंट लायबिलिटी ओवरऑल कितनी हो गई आप देख लीजिए, 8,000, 32,000 और 16,000 टोटल हो गए। 8,000 और 32,000 हो गया 40,000, 40,000 और 16,000 हो गया 56,000। ये आ गया 30 से आपके 30 क्रॉस कर दिए हमने, कैंसिल कर दिए। 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56। 6 को 7 से आप डिवाइड करके यहाँ पर अपना रेशो फाइंड कर सकते हैं। 6 पॉइंट लगा दिया हमने, 0 बढ़ा दिया है। 7 8 जा 56, 4 आ गया, 7 5 जा 35, फिर 5 7 7 7 जा 49। 0.857 की जगह हम 6 भी कर लेंगे, रेशो 1। ये होगी आपका लिक्विडिटी रेशो। गाइस, कितना आसान है। अगर एक बार आपको फॉर्मूला आता है और अप्लाई करना आता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को सोल्व करना। अब हम चलते हैं दूसरा रेशो फॉर्मूला लगाते हुए अपना सोल्व करेंगे। हम करेंगे अब यहाँ पर करंट रेशो को फाइंड करेंगे। अब करंट रेशो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज।
फटाफट करंट एसेट ऐड कर लीजिए। करंट एसेट हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर और बैंक बैलेंस। ठीक है, कभी कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर पूरा तरह से क्लियर नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आपको करंट एसेट लिखा था यहाँ पे, मैं इसे हटा दूंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर क्लियर नहीं है कि शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म जो होते हैं वो तो होते हैं करंट एसेट, लॉन्ग टर्म होती है फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि जो एक्स्ट्रा लंबे समय के लिए। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं क्लियर है, तो हम इसे यहाँ करंट एसेट में नहीं लेंगे, यानी कि इट्स नॉट ए करंट एसेट। ओके, अब चलते हैं, हमारा जो करंट एसेट हो गई स्टॉक, डेटर और बैंक बैलेंस, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तीनों को ऐड करके आ गया 72,000। ओके गाइस, और करंट लाइबिलिटी तो आपकी 56,000 है ही। 30 से 30 क्रॉस हो गए। अब हमने क्या किया यहाँ पे आप डायरेक्ट 56 को डिवाइड कीजिए, यहाँ चक्कर में मत पड़िए, टाइम वेस्ट भी मत करिए। और आप क्या करेंगे, 72 को डिवाइड करेंगे 56 से, 1:12 में 6 या 6 में से बन गया, पॉइंट लगाया, 0 ऐड कर लिया, 3, 6 3 18, 5 3 15 और 1 16, 2 टाइम जाएगा। समथिंग 1.28 आपका आ गया, 1.28 रेशो 1। मैं तुरंत यहाँ पे लिख देता हूँ 1.28 1.2 रेशो 1। यहाँ भी इतना भी कर सकते हैं, आप आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे अपना नेक्स्ट जो है रेशो कैलकुलेट करूँगा आपके साथ, सोल्वेंसी रेशो। तो यहाँ पे देखिए 3rd नंबर पे सोल्वेंसी रेशो। ओके गाइस, आई होप आपको फॉर्मूला के हिसाब से पुट करना आ रहा होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला पुट करना आना चाहिए, और फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे। सोल्वेंसी रेशो का फॉर्मूला क्या है, सोल्वेंसी रेशो का फॉर्मूला है टोटल एसेट अपॉन टोटल लाइबिलिटी। और टोटल एसेट का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल, टोटल एसेट अपॉन टोटल लाइबिलिटीज़। टोटल लाइबिलिटी से मतलब होता है यहाँ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, इंटरनल लाइबिलिटी नहीं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट कितनी हो गई आपकी, 2,40,000 की। अब अगर आप ऐसे सोचेंगे टोटल एसेट अपॉन टोटल लाइबिलिटी, तो टोटल लाइबिलिटी भी आपकी 240 की है। टोटल लाइबिलिटी यहाँ पे मतलब होता है एक्सटर्नल, जो आपकी पेमेंट करनी है बाहर की। तो जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी आपकी कौन सी है, देखिए, एक तो है आपका ये मॉर्गेज हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, और ये प्रोविजन फॉर टैक्स, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गई। इंटरनल लाइबिलिटी की बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये हो गई आपकी इंटरनल लाइबिलिटी। सो गाइज, फटाफट इन तीनों को ऐड करिए, 64,000, 8,000, 32,000 और 16,000। यहाँ तक हमने ऐड किया था 56,000 आ रहा था, और 56,000 और 64,000 कितने हो गए आपके, इनको आप ऐड कर लीजिए, ये हो गए आपके 1,20,000। ये आ गया 2:1, ये आ गया सोल्वेंसी रेशो। 2:1 का सोल्वेंसी रेशो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, हमारा 4th नंबर का रेशो है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो, इसका फॉर्मूला लगाएंगे अब हम। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओनर्स इक्विटी अपॉन एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी अपॉन एक्सटर्नल लाइबिलिटी, या टोटल एसेट भी आप कर सकते हैं। आपको मैंने फॉर्मूले तो लिखा ही दिए, ओनर्स इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। ओनर्स इक्विटी कितनी हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल और आपका रिजर्व एंड सरप्लस, ये ओनर्स इक्विटी में गिने जाते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी जो होती है, इसको आप ओनर्स इक्विटी कह सकते हैं, ओनर्स इक्विटी। इसको आप शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं कहीं कहीं। तो जी 80,000 और आपका हो गया 40,000, और टोटल एसेट आपकी मैंने अभी लिखी ही थी, टोटल एसेट आपकी कितनी हो गई, 2,40,000 की। तो आ गया 1,20,000 अपॉन 2,40,000, ये आ गया आपका
40 से 40 क्रॉस 0.5 रेशो 1। ओके गाइस, लास्ट रेशो है आपका और ये सबसे इम्पोर्टेंट रेशो है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, गियरिंग रेशो। इसको आप पूंजी दंतीकरण अनुपात भी कहते हैं। गियरिंग रेशो में क्या आता है, आपको फॉर्मूला देख लीजिए, न्यू है, आप फटाफट देख लीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस, यानी कि लोन। इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस का मतलब हो गया मॉर्गेज या लोन आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको बार बार बिल्कुल अच्छी तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी कितनी हो गई, 80,000 की हो गई। एक चीज़ और है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा एक काम मेरे साथ साथ करते चलिए। आप क्वेश्चन को हैंड टू हैंड मेरे साथ साथ करते चलिए, अपनी नोटबुक उठा करके रखिए और करते जाइएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पर दी नहीं गई है, आपको मॉर्गेज दिया है 64,000 का। 30 से ये 30 क्रॉस हो गए, 8 10 जा 80 और 8 6 जा 8 8 जा 64। अब 10 को डिवाइड करेंगे आप 8 से, 8 1 जा 8, 2 आ गया, यहाँ पॉइंट लगाया 0, 8 2 जा 16 हो गया, बच गया आपका 4, 8 5 जा 40, तो ये आ गया 1.25 रेशो 1। तो ओवरऑल आपके सारे रिजल्ट आ गए यहाँ पर। अब मैं एक बार आपको फटाफट रिव्यू कर देता हूँ क्वेश्चन का। हमें लिक्विडिटी रेशो बताना था, तो लिक्विडिटी रेशो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट कौन सी होती है, वो करंट एसेट जिसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को शामिल नहीं किया जाता है। तो कौन कौन सी है, बैंक बैलेंस और 24,000 के हैं डेटा, इन दोनों को ऐड करके 48,000 आ गया। और करंट लायबिलिटी हो गई आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर और प्रोविजन फॉर टैक्स ये हो गया आपके 56,000 के। करंट रेशो की बात करें तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कौन कौन सी हो गई आपकी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर और बैंक बैलेंस। इन्वेस्टमेंट नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के सामने कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। ये डाउट में था, इसे डाउट में छोड़ देंगे, ठीक है। हमने करंट रेशो निकाला तो करंट लायबिलिटी हो गई 72,000 और 56,000। और एक बार फिर से मैं आपको कैलकुलेट कर दूं, 72,000 अपॉन 72 और 56 से डिवाइड करेंगे 1, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 6 3 या 18, कैरी 1, 6 5 7 16, लगभग 1.2 और समथिंग 1.2 और इसके बाद आएगा 1.28 समथिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी चल जाएगा आपके। इसके बाद क्या आता है, सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो मतलब टोटल एसेट अपॉन टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट का मतलब तो ये हो गया आपका 2,40,000 और टोटल लायबिलिटी वो होती है सोल्वेंसी में जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है, जो बाहर वाले लोगों को पेमेंट करना होता है, जैसे मॉर्गेज हो गया आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया आपका, क्रेडिटर हो गया आपका और प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया आपका। या फिर ये कह लीजिए जो शेयर होल्डर फंड होता है उसको छोड़ करके जो बची हुई लायबिलिटी होती है उसको कहते हैं टोटल लायबिलिटी एक तरह से। ये हो गया 240,000 टोटल एसेट और ये हो गई हमारी 120,000। ये 56,000 कहाँ से आया, ये आ गया आपका, इन तीनों को ऐड करके 56,000 आ गया था। करंट जो हमारी करंट लायबिलिटी थी उसमें हमने मॉर्गेज और ऐड कर लिया तो ये आ गया 120,000, इससे निकल गया है 2:1, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशो की बात करें हम तो प्रोप्राइटरी रेशो आपका ओनर इक्विटी अपन टोटल एसेट। ओनर इक्विटी क्या होती है, जो पैसा कंपनी के मालिकों द्वारा अपना लगाया जाता है जिसको शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर दिया जाता है। तो ये आ गया आपका 80,000, 40,000, 120,000, 1,20,000 और नीचे आ गया टोटल एसेट में 2,40,000। ये रेशो आ गया आपका 0.5 रेशो 1। तो ये हो गया प्रोप्राइटरी रेशो। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट गियरिंग रेशो। और गियरिंग रेशो क्या है आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस, यानी कि जो ब्याज के साथ दिया जाने वाला फाइनेंस है, धन है वो, यानी कि मॉर्गेज लोन वगैरह जो होते हैं। तो ये लोन का चक्कर है, तो ये लोन कितने का 64,000 का
ओवरऑल हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया 1.25:1। अब गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में मिला तो आप इसको फटाफट करते चले आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर हमने अपने बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। गाइस इसी तरह से हम आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाते रहेंगे, तब तक बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। और इस चैनल को अपना चैनल समझकर ज़रा बेहतरीन तरह से आप जो है इसे शेयर करते रहिएगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप कमेंट नहीं करते तो हमें नहीं पता चलता है कि आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह से आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है या फिर आपको कुछ और इसमें नया चाहिए। तो दोस्तों मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिएगा कॉमर्स की दुनिया। आपको सब कुछ दिखाई देना चाहिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों।